जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? खुश तो होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि आज जो है छठ का समापन हुई। आज सुबह का अर्घ था, तो हम लोग अब फिर शिक्षक भर्ती संबंधित बातों को सुनेंगे और बाद बाकी जो है टीआरई जिसका इसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो टीआरई 4 में तैयारी के लिए तत्पर रहेंगे। चलिए, एक न्यूज़ आ रही है निकल करके। क्या न्यूज़ है देखिए। तो इसमें कह रहा है कि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में भाषा की में फेल शिक्षकों की नौकरी गई, कोर्ट का आदेश जारी हुआ। वो भी दिखाएंगे आपको। साथ ही दूसरा अपडेट है कि टीआरई 4.0 में सीट अब बढ़ गया, ये भी बात करेंगे हम लोग पूरी तरह से। शिक्षकों का ट्रांसफ़र में ये ऑप्शन नहीं आता है। तो तीन सारे टॉपिक्स है, तीनों पर बात करेंगे कि बारी बारी से सुनेंगे और समझेंगे और प्रूफ के साथ। और बाद बाकी जो है हम लोग, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग न्यूज़ के माध्यम से। ये देख सकते हैं कि पेपर कटिंग है और पेपर कटिंग में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इसी से आप लोग को पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राजस्थान में अनुपादक का नियुक्ति मामला का आदेश। इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान पर ही लागू होगा, क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है पूरे देश पर लागू होता है। भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है। तो जब भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदला जा सकता है, तो आप बताइए कि टीआरई टीआरई 1.0 की बात तो छोड़िए, लेकिन 2.0 में पहले नियम था, नोटिफिकेशन ये था कि जो भाषा में भी पास होंगे वहीं शिक्षक बन सकते हैं, चाहे वो मेरिट में आए या ना आए। लेकिन कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद जो है आपको ये मानक को हटा दिया गया कि कहा भाषा में आप फेल क्यों नहीं है, लेकिन आप मेरिट में हैं तो आप शिक्षक बन सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये कोर्ट के आदेश के अनुसार विरुद्ध है। ये प्रक्रिया आपको जो है इस पेपर कटिंग के माध्यम से तो आप उसके विरुद्ध हैं, क्योंकि यहाँ देख लीजिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया है। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तें के बीच में तब तक बदलाव नहीं किया सकता है जब तक कि नियम की इनकी अनुमति न दे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश राय, PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है कि पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचना चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड के बीच में नहीं बदल सकते जब तक कि मौजूद नियम अनुमति न दे या भर्ती के लिए विज्ञापन मौजूदा नियमों को खिलाफ न हो। पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा, मौजूद नियमों के अधीन बोर्ड या निकाय भर्ती प्रक्रिया के तहत उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह पारदर्शी एवं गैर भेदभाव हो। उन्हें कहा कि मौजूदा नियम नियुक्ति प्रक्रिया में अर्हता के मानदंड के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्य कर सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल मामला दिया गया है, जो कि हम पूरे के पूरा अगर यदि आपको बताएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएंगे। यहाँ पर आप धीरे धीरे वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। यहाँ भी कह रहा है भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद शर्तों पात्रता मानदंडों में बदलाव तभी संभव है जब तक मौजूदा नियम इसकी अनुमति देता हो या नियुक्ति के लिए विज्ञापन नियमों के खिलाफ हो। दूसरा भी कह रहा है सरकारी नौकरी के लिए क्या करा, मानदंडों मानक पहले तय हो, यह था मामला। तो मामला के बारे में इसी के माध्यम से निकल के आया ही। तो ऐसा मत समझिए कि टीआरई 1 और टीआरई 2 पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी जो सूचना थी कि टीआरई 4 में अब सीट बढ़ गया। कैसे बढ़ा, चलिए हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं कि बीते दिन जो है हेड मास्टर BPSC हेड मास्टर का जो है रिजल्ट आया। हेड मास्टर का रिजल्ट आया तो उसमें केवल आप जानते हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 का जितने भी 10 वर्ष का एक्सपीरियंस वाले जितने भी टीचर है उसका ही रिजल्ट आया।
उसमें लगभग 40,000 समथिंग जो है 40,000 समथिंग रिजल्ट आया और 40,000 टीचर ने भाग लिया उसमें। तो 40,000 भाग लिया उसमें, तो समझ लीजिए कि 40,000 में लगभग उसका 80%, 40,000 का 80% जो है 80% शिक्षक हेड मास्टर बनेंगे। तो जब हेड मास्टर बनेंगे तो शिक्षक की पद खाली हुई, और जब पद शिक्षक की खाली हुई तो लगभग आपको 35% सीट इसमें जो है, सॉरी 35,000 शिक्षक इसमें आपको जो है ज्वाइन करेंगे। 35,000 शिक्षक ज्वाइन करेंगे। तो 1 to 5 और एंड 6 to 8 मिला करके 35,000 सीट अब बढ़ गया। किसमें? ये 1 to 5 और 6 to 8 में जो है जितना भी सीट था उसमें अब 35,000 सीट आपको प्लस कर दीजिए। 35,000 सीट अब इसमें बढ़ गया, क्योंकि आपको 1 to 5 और 6 to 8 का ही शिक्षक अब आगे हेड मास्टर बना है। और हेड मास्टर की गिनती शिक्षक में नहीं होती है, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात में हेड मास्टर की गिनती नहीं होती है। ये खुशखबरी रहा। और लेकिन ये पहले से जो बाकी है वो नियुक्ति मिला करके लगभग अब तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा नियुक्ति हो रही है TRE 4 में। 1.5 लाख से भी ज़्यादा सीट है TRE 4 में, TRE 4.0 में। लेकिन देता कितना है इस पे निर्भर करता है, एक बार में दे या 2 बार में। अब दूसरा सूचना देखिए कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र में यह ऑप्शन नहीं है। मतलब ये कौन सा ऑप्शन नहीं है? सबसे पहले तो ई पोर्टल बनाया गया है, लेकिन शिक्षक का जो ट्रांसफ़र है उसमें अपना मतलब जिस ज़िला में, जिस पंचायत में आप रहते हैं, जिस ज़िला में रहते हैं उसका अपना जो है अनुमंडल नहीं, अनुमंडल ऑप्शन में नहीं है। जितना भी ज़िला है उसमें अपना अनुमंडल उसमें ऑप्शन में ही नहीं है। और लड़की के लिए प्रखंड, लड़की के लिए प्रखंड ऑप्शन में ही नहीं है। तो थोड़ी सी इसमें भी दिक्कत हो गई कि फिर अपना गृह जिला मनपसंद गृह जगह अपना नहीं ट्रांसफ़र हो सकेंगे, लेकिन ट्रांसफ़र तो होगी। और ख़ास करके नियोजित शिक्षक जो पहले मुखिया के थ्रू बहाली हुई थी उस सब का जो है बहुत परेशानी होने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको ज्वाइन नहीं करेंगे या छोड़ देंगे, क्योंकि बीते दिन आप लोग को बताया गया था कि एक भी शिक्षक ऐसा नहीं रहेगा, सब पास करके आपको ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।